दोस्तों, आज हम दिल्ली के एक ऐसे दरिंदे की कहानी बताएंगे जिसकी कहानी सुन हर किसी की रूह कांप जाती थी। इस दरिंदे ने दिल्ली में लगभग 30 साल के छोटे छोटे मासूम बच्चों का पहले रेप किया और उसके रेप करने के बाद बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि वह जिस भी घटना को अंजाम देता था वो इतने शातिर तरीके से उस घटना को अंजाम देता था कि वो कई सालों तक पुलिस के हाथों पकड़ा नहीं जाता है। मगर एक गलती ने उसे आखिरकार जेल के सलाखों में पहुंचा दिया। दिल्ली के यह साइको किलर देखने में एक साधारण सा लड़का लगता था, मगर यह इतना खतरनाक था कि जिसके बारे में हम और आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। उसके द्वारा शिकार किए गए बच्चों में सबसे कम उम्र का बच्चा 6 साल का होता है, जबकि सबसे बड़ी उम्र का बच्चा 12 साल का होता है। तो चलिए जानते हैं आखिर यह कौन है सीरियल किलर जिसने दिल्ली को हिला कर रख दिया था। दोस्तों, उस सीरियल किलर का नाम रविंद्र कुमार होता है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कासगंज में जन्म लिया था। रविंद्र के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और परिवार के गुजारा किसी तरह से चल रहा था। जब रविंद्र 18 साल का होता है तो वो अपने माता पिता के साथ काम की तलाश में दिल्ली आ जाता है, जहां उसका पिता दिल्ली में ही प्लम्बर का काम किया करते थे, जबकि उसकी माता दिल्ली के अलग अलग घरों में जाकर झाड़ू पोछा किया करती थी। और इस तरह वो तीनों दिल्ली में रहने लगते हैं। रविंद्र भी 18 साल के ऊपर हो जाने के बाद मजदूरी के काम करने लगता है और उसे जो पैसे मिलते कुछ पैसे अपने घर वालों को देता और कुछ पैसे अपने ऊपर खर्च कर दिया करता था। दिल्ली आने के बाद ही उसे नशे की लत लग जाती है और एक रोज उसके नशे करने के बाद किसी दोस्त ने उसे पहली बार पोर्न फिल्म दिखाता है और पोर्न फिल्म देखते ही रविंद्र का सिर घूमने लगता है। उसके शरीर में एक अलग सी बेचैनी होती है और वह अपने मन को शांत करने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। और रास्ते में घर के बाहर एक 6 साल की छोटी बच्ची दिखाई देती है और उस बच्ची को देखते ही उसके मन में एक अजीब सी हलचल होती है, मानो उसके अंदर कोई शैतान जग गया हो। तभी वो देखता है कि आसपास बच्ची के माता पिता और कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं है, इसलिए वो बच्ची को उठाकर एक सुनसान जगह पर ले जाता है, जहां उसके साथ गलत कर्म करता है, फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है। यह उसके द्वारा किया गया पहली घटना थी, जो कि उसने 2008 में किया था। इस घटना को अंजाम देने के बाद वो अपने घर चला जाता है, जहां पर वो 3-4 दिनों तक शांत रहता है। और जब उसे लगता है कि अब वो पकड़ा नहीं जाएगा, तो उसे इस तरह के कामों की लत लग जाती है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि अगर इस तरह घटना को अंजाम देगा तो वह कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। मगर एक दिन हर एक अपराधी के दिन आता है जो उसके विनाश के कारण बनता है। 2008 से लेकर 2015 तक वह लगातार इस तरह की कई घटनाओं का अंजाम देता है, जिसमें वह लगभग 30 बच्चों को अपना शिकार बनाता है। वह दिन में मजदूरी किया करता था और शाम होते ही नशा कर अपने घर जाकर सो जाया करता। और जब रात 12 बजती यानी कि आधी रात में वो बच्चों के तलाश में घर से बाहर निकल जाया करता था। वह ज्यादातर उन जगहों पर बच्चों की तलाश में जाया करता था जो कंस्ट्रक्शन साइट हुआ करते थे, और उन जगहों पर बाहर से आए मजदूर खुले और झुग्गी झोपड़ियों में सोए हुए रहते थे। कुछ बच्चे तो घर के बाहर ही सोया करते थे, जिससे उसे अपने शिकार को पकड़ने में आसानी हो जाया करती थी। वो बच्चों के तलाश में लगभग 40 किलोमीटर तक पैदल ही चल जाया करता था। उसे पहली बार 2014 में तब गिरफ्तार किया जाता है जब उसने एक 6 साल के बच्चे की हत्या और रेप करने की कोशिश की थी, मगर पुख्ता सबूत न होने के कारण वो जल्द ही बेल पर छूट जाता है। लेकिन 2015 में फिर वह एक 6 साल के बच्ची की हत्या और उसे रेप करने के बाद सेप्टिक टैंक में फेंक देने के आरोप में पकड़ा जाता है। पुलिस उसे रोहनी के सुखबीर नगर बस स्टैंड से पकड़ती है। इससे पहले
पुलिस उसे पकड़ने के लिए कई सीसीटीवी फुटेज और अपने मुखबिरों से संपर्क करती है और पुख्ता सबूत पाए जाने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार होने के बाद उसी ने 30 बच्चों के शिकार बनाने की बात को पुलिस के सामने कबूला, जिसके बाद पुलिस को पहली बार इस खौफनाक घटना की सच्चाई मालूम चली। दोस्तों, अभी तक यह मामला कोर्ट में चल रहा है और आप क्या चाहते हैं, इस साइको किलर को किस तरह की सजा देनी चाहिए, फांसी या उम्र कैद की सजा? कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।